अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 55 को हल करने वाले हैं, जिसमें हम मुनज़्ज़िम और गैर मुनज़्ज़िम अशकाल के बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए चंद मुनज़्ज़िम अशकाल दिए गए हैं और गैर मुनज़्ज़िम अशकाल दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें इन सवालात के जवाबात लिखना है। मुनज़्ज़िम अशकाल किसे कहते हैं? मुनज़्ज़िम अशकाल यानी यहाँ पर देखिए ये जो है मुनज़्ज़िम अशकाल है ना। तो मुनज़्ज़िम अशकाल किसे कहते हैं? ऐसे अशकाल जिनका नुक़्ता-ए आगाज़ और नुक़्ता-ए इख्तिताम एक ही हो, मुनज़्ज़िम अशकाल कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए अगर हम ये शक्ल को यहाँ से शुरू करेंगे तो देखिए ये इसी नुक्ते पर आकर जो है वो शक्ल ख़त्म होती है ना। तो इसको क्या कहते हैं? हम मुनज़्ज़िम अशकाल कहते हैं। और ये मुनज़्ज़िम अशकाल जो होते हैं वो बंद अशकाल होते हैं। मुनज़्ज़िम अशकाल क्या होते हैं? बंद अशकाल भी होते हैं। अब उसके बाद देखिए दूसरा सवाल क्या है? गैर मुनज़्ज़िम अशकाल किसे कहते हैं? ऐसे अशकाल जिनका नुक़्ता-ए आगाज़ और नुक़्ता-ए इख्तिताम अलग अलग हो, यानी मुख्तलिफ हो, क्या कहलाते हैं? गैर मुनज़्ज़िम अशकाल कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए अगर इस नुक्ते से अगर हम इस शक्ल को शुरू करेंगे तो ये जो है शक्ल कहाँ पर जाकर ख़त्म हो रही है? ये नुक्ते पर, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं? गैर मुनज़्ज़िम अशकाल, जिसका जो शुरुआत का जो नुक्ता और इख्तिताम का नुक्ता जो है अलग-अलग होता है। और ये जो है खुले अशकाल होते हैं। क्या होते हैं? ये खुले होते हैं, ये बंद अशकाल नहीं होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए सरगर्मी 16.7 बेकायदा और बाकायदा अशकाल को पहचान कर जदवल में इनकी तादाद लिखें और बच्चों के साथ दिए गए सवालात पर बहस करके जवाबात देंगे। यहाँ पर देखिए चंद अशकाल दिए गए हैं जिसकी दर्जाबंदी हमें बेकायदा अशकाल और बाकायदा अशकाल में करनी है। बाकायदा अशकाल किसे कहते हैं? ऐसे अशकाल जिनके जो है अज़ला बराबर हों, वो क्या कहलाते हैं? बाकायदा अशकाल। अब यहाँ पर देखिए इन तमाम शक्लों में बाकायदा अशकाल कौन से हैं? ये नंबर 2 है ना। ये शक्ल नंबर 2 क्या है? बाकायदा शक्ल है। इसके चारों अज़ला क्या हैं? बराबर हैं। उसके बाद में जो है शक्ल नंबर 3 भी, ये भी जो है तीनों ज़िले क्या हैं? इसके बराबर हैं। उसके बाद देखिए ये शक्ल नंबर 4, ये भी एक तरह से पूरी गोल शक्ल है ना। ये तो ये भी क्या है? बाकायदा शक्ल है, यानी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। उसके बाद देखिए शक्ल नंबर 5, इसमें भी क्या है? तमाम ज़िले क्या हैं? बराबर हैं। तो 2, 3, 4 और 5 ये 2, 3, 4, 5 ये 4 अशकाल जो है बाकायदा अशकाल कहलाएंगे। जबकि शक्ल नंबर 1, 6, 7, 8, 9 और 10 ये क्या है? बेकायदा अशकाल हैं। यहाँ पर देखिए इसके चारों अज़ला बराबर नहीं है, इसलिए ये भी बेकायदा शक्ल, ये भी बेकायदा, ये भी बेकायदा, ये बेकायदा और ये भी बेकायदा। यानी यहाँ पर देखिए ज़िले जो है बराबर मसावी नहीं है ना। तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं? बेकायदा अशकाल कहलाते हैं। इसी तरह यहाँ पर सवालात दिए गए हैं। बाकायदा अशकाल किसे कहते हैं? हकीकी ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले कोई 2 अशकाल खींचिए। यहाँ पर बाकायदा अशकाल किसे कहते हैं? ऐसे अशकाल जिनके तमाम अज़ला मसावी होते हों, बाकायदा अशकाल कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए घर में जो रोटी बनाते हैं, है ना, गोल होती है ना रोटी, इस तरह से ये एक जो है बाकायदा अशकाल की जो है मिसाल है। और जो है मुरब्बा नुमा जो है घड़ी भी होती है, मुरब्बा नुमा होती है कि नहीं होती? इस तरह से 12, 3, 9, 6 ये भी क्या है, बाकायदा शक्ल की मिसाल है।
उसके बाद जो है खिड़की, वो भी मुरब्बानुमा खिड़कियाँ भी होती हैं, वो भी बाकायदा अशकाल की मिसालें हैं। उसके बाद देखिए बेकायदा अशकाल किसे कहते हैं? ऐसे अशकाल जिनके अज़ला मसावी नहीं होते हैं। बेकायदा अशकाल कहलाते हैं। हकीकी ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले बेकायदा अशकाल कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पर देखिए टेबल होता है, कुर्सी होती है, इस तरह से बहुत सारी मिसालें हैं। तो यहाँ पर जो है आपका इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 55 मुकम्मल होता है। हमारी अगली क्लास में हम इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 56 को हल करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।